Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Have we covered alternating series in the last class? Afternoon, ma'am. Good afternoon. Have we done alternating series in the last class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Leibniz test भी cover कर लिया था. And then we have to start from absolute convergence. Yes, have ma'am. we ये टॉपिक हमने स्टार्ट करा नहीं ना अभी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस. No, ma'am. ओके. This is the last topic of unit 1. Absolute convergence and conditional convergence. Suppose you are given a series un, summation of Ma'am. un. Yes. एक बार आप लेबिनिज रूल करवा दोगे दोबारा रिकैप. मैं डिस्कनेक्ट हो रहा था लास्ट क्लास में एंड में. Alternating series क्या होती है? Is that clear to you now? What is alternating series? यस मैम. अब अगर ऑल्टरनेटिंग सीरीज है उसी के लिए हम लैपलेस टेस्ट लगाया जाता है. ठीक है. अगर कोई सीरीज है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एज ऑल्टरनेटिंग सीरीज तभी आप लैपलेस टेस्ट लगाना. अदरवाइज किसी और सीरीज पे लैपलेस टेस्ट मत लगाना. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू लैपलेस टेस्ट द ऑल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है? अब हमारी ऑल्टरनेटिंग सीरीज है u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 एंड सो ऑन. ऑल्टरनेटिंग सीरीज में जो साइन होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट करते हैं और जो टर्म है u1 u2 u3 ये हम सब पॉजिटिव लेके चलते हैं. ये अगर हम u2 को नेगेटिव ले लेंगे तो इट विल बिकम नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो वो हमारा जो बिहेवियर है ऑल्टरनेटिंग वाला वो ऑबे नहीं होगा. तो हम क्या मतलब एज्यूम करके चलते हैं जो u1 u2 u3 है दे ऑल आर पॉजिटिव. तो अब हम क्या करेंगे u1 u2 u3 के इन सबकी न्यूमेरिक वैल्यू देखेंगे इग्नोरिंग जो इनके साथ साइन है नेगेटिव या पॉजिटिव उस साइन को इग्नोर करके हम टर्म वैल्यू देखेंगे और चेक करेंगे कि हर एक टर्म अपनी प्रीवियस टर्म से लेस होनी चाहिए. ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन इट्स प्रीसीडिंग टर्म. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. That means u1 first term should be greater than second term, second should be greater than third term and so on. Second condition that we have to verify is that जो nth term है series की उसकी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी शुड बी जीरो. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी यू कैन से दैट योर ऑल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट. दिस इज योर लैपलेस टेस्ट. पहले आपको आइडेंटिफाई करना है अगर सीरीज ऑल्टरनेटिंग है तभी आप अप्लाई करना. अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो यू कैन से दैट योर सीरीज इज कन्वर्जेंट. नाउ लुक एट दिस एग्जांपल. The series is given by 1 minus 1 upon 2 square plus 1 by 3 square minus 1 by 4 square and so on. If you try to write it down its nth term, you can see अभी साइन को इग्नोर करके देखो 1 का डिनोमिनेटर इज 1 which can be written as 1 square. Second term is 1 upon 2 square. Third term is 1 upon 3 square. So nth term will be 1 upon n square. Now look at the sign. First term क्या है पॉजिटिव, सेकेंड है नेगेटिव, थर्ड इज पॉजिटिव, फोर्थ इज नेगेटिव. सो nth टर्म के लिए आई कैन राइट माइनस 1 रेज टू द पावर n minus 1. See, if you take n to be 1, first term के लिए it will become minus 1 raised to the power 1 minus 1 which is 0. Minus 1 raised to power 0 is 1. तो ये देखो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव बन जाएगी. सेकेंड टर्म के लिए हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे. 2 minus 1 1 minus 1 raised to the power 1 will be minus negative है. So you can verify. So your nth term can be given by minus 1 raised to the power n minus 1 upon n square. यहाँ तक क्लियर है? यस मैम. Now जो n है value of n is a natural number. It will be taking value like 1 2 3 4 and so on. You know
So you can write n will always be less than n plus 1. अगर n में हम 1 ऐड करेंगे तो वो नंबर हमें जो रिजल्टिंग नंबर है वो ग्रेटर ही होगा. n is less than n plus 1. इस इनइक्वालिटी में हमने स्क्वेयरिंग किया है बोथ साइड. सो n स्क्वायर शुड बी लेस देन n plus 1 का होल स्क्वायर. n plus 1 का होल स्क्वायर को हमने लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में लाया और n स्क्वायर को राइट साइड में डिनोमिनेटर में. सो यू गेट 1 अपॉन n plus 1 का होल स्क्वायर लेस देन 1 by n स्क्वायर. Now put n is equal to 1. On the right side you will get 1 upon 1 square which is 1. On the left side you get 1 upon 2 square. देखो फर्म हमारा 1 by 2 स्क्वायर से बड़ा है. फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से बड़ी है. 2 पुट करोगे you will get on the right side 1 by 2 square. On the left side you get 1 by 3 square. 1 by 3 square is less than 1 by 2 square. वेरीफाई हो रहा है. So we can say हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है u1 greater than u2 greater than u3 and so on that is satisfied. Is this clear? Yes, ma'am. Clear. Now we have to verify that the second condition is also satisfied. Limit of un n tending to infinity. Un is minus 1 raised to the power n minus 1 upon n square. Irrespective of the sign of the numerator, अगर आप डिनोमिनेटर को देखोगे n स्क्वायर, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगी, दिस विल अप्रोच जीरो. अगर नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है जीरो को, अगर पॉजिटिव साइन होगा तो पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है जीरो को. Either way it is approaching the value 0. So your both the conditions are satisfied. Therefore by Leibniz test you can say that your given alternating series is convergent. Okay, Is ma'am. this clear now? Yes, sir. Yes, ma'am. Okay. Next is absolute convergence. थोड़ा ध्यान से समझना जो भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है. आपको कोई भी सीरीज गिवन है समेशन ऑफ un. इस सीरीज को हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तब बोलेंगे जब हम इससे एक नई सीरीज ऑब्टेन कर रहे हैं. कैसे? हर एक टर्म का हम मॉडुलस ले रहे हैं. दैट मीन्स अगर हमारी पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी तो मॉड लगा के भी वो पॉजिटिव टर्म सीरीज बनेगी, तो वो तो सेम रहेगी. बट अगर ओरिजिनल सीरीज में कुछ नेगेटिव टर्म्स हैं तो जब हम मॉड वाली सीरीज लेंगे उसमें सारी टर्म्स ऐसी होंगी पॉजिटिव. तो अगर ये जो मॉड वाली सीरीज मिल रही है अगर वो कन्वर्जेंट है तो हम कहेंगे हमारी ओरिजिनल सीरीज क्या है? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या है? आप मॉड वाली सीरीज फॉर्म करना, अगर वो कन्वर्जेंट है तो आप कहोगे आपकी ओरिजिनल सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है. Look at the example. You are given a series 1 minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square and so on. अगर आप इसमें हर एक टर्म की मॉड वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव बन जाएगी और ये नेगेटिव साइन भी पॉजिटिव बन जाएगा. सो यू विल बी गेटिंग अ सीरीज लाइक 1 plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square plus 1 by 4 square and so on. Yes? Yes, ma'am. I can write this series in summation form as 1 upon में n square. Summation 1 by n square n from 1 to infinity. Yes or no? Yes, ma'am. तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी? 1 upon में n square. P टेस्ट किया हमने, हार्मोनिक टेस्ट, पी टेस्ट कवर किया था स्टार्टिंग में. वी नो दैट पी सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर पी ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर और पी लेस देन इक्वल टू 1. यस और नो? Yes, ma'am. तो यहाँ पे जब हम सीरीज को फॉर्म कर रहे हैं समेशन ऑफ 1 बाई n स्क्वायर, n की पावर p, p की वैल्यू 2 आ रही है विच इज ग्रेटर देन 1, सो द सीरीज इज कन्वर्जेंट. Convergent. तो यहाँ पे जो आपकी मॉड वाली सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब आपकी जो ओरिजिनल सीरीज है वो क्या है? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ वन मोर थिंग, अगर कोई भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंट होगी ही होगी. दैट मीन्स अगर ये मॉड वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो ओरिजिनल सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी. यहाँ पे देखो जो मॉड वाली सीरीज है वो कन्वर्जेंट और ओरिजिनल सीरीज अभी आपने लैबनीज रूल से प्रूफ किया कि ये कन्वर्जेंट होती है. ऐसा क्यों होगा? आपको ये पता है अगर मैं -2 लेती हूँ, -2 का मॉड क्या होगा? 2. तो
So minus 2 is less than 2. Yes or no? Minus 2 is less than 2. Yes, ma'am. So you can write minus 2 is less than equal to mod of minus 2. जो हमने नंबर Yes. लिया है माइनस टू, उसी का मॉड में नंबर लिया तो उससे वो छोटा ही होगा। और अगर मैं पॉजिटिव नंबर लेती हूँ तो उसका मॉड तो सेम ही होता है, तो इक्वल टू साइन। सो आई कैन से un विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ un। ये तो ट्राइवली ट्रू है ना। Yes, ma'am. नेगेटिव नंबर्स के लिए लेस देन हो जाएगा और पॉजिटिव नंबर्स के लिए इक्वालिटी होगी। अब जो हमारे समेशन अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ये वाली सीरीज कैसी है? कन्वर्जेंट। और कंपैरिजन टेस्ट से आपको पता है अगर आगे वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो पीछे वाली सीरीज भी क्या होगी? कन्वर्जेंट। इसका मतलब अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो मॉड कन्वर्जेंट है, मॉड वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो ओरिजिनल वाली सीरीज तो कन्वर्जेंट होगी ही होगी। दिस मीन्स अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ओरिजिनल सीरीज डेफिनेटली कन्वर्जेंट है। ओके, अब देखो पॉसिबिलिटी है कि आपकी ओरिजिनल सीरीज तो कन्वर्जेंट हो बट जो मॉड वाली सीरीज है वो डाइवर्जेंट हो। यहां से आपने क्या देखा, अगर मॉड वाली कन्वर्जेंट है तो ओरिजिनल तो कन्वर्जेंट डेफिनेटली होगी, बट अगर मॉड वाली डाइवर्जेंट हो जाए कन्वर्जेंट की जगह तो ओरिजिनल सीरीज के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। वो केस जिसमें ओरिजिनल सीरीज तो कन्वर्जेंट है बट एब्सोल्यूट नहीं है, दैट मीन्स उसकी मॉड वाली कन्वर्जेंट नहीं है, तो उस सीरीज को कहते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंट है बट उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वाली जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Now look at the series given by 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 Yes, minus ma'am. 1 by 4। लेबनिज टेस्ट लगाओ और बताओ ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या नहीं। nth टर्म क्या होगी इसकी? माइनस वन की पावर n माइनस वन अपॉन में n सेम होगी। यहाँ पे क्या थे, हर एक टर्म में स्क्वायर था और उस वाली सीरीज में स्क्वायर नहीं है, तो nth टर्म विल बी माइनस वन की पावर n माइनस वन अपॉन में n और उसकी लिमिट भी क्या होगी nth टर्म की? 0। तो सेकेंड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। और आपको पता है देखो 1 बड़ा है 1 बाई 2 से, 1 बाई 2 इज ग्रेटर देन 1 बाई 3, तो जो सेकंड फर्स्ट कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब बाय लेबनिज टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ओरिजिनल सीरीज तो कन्वर्जेंट है, अब इसकी मॉड वाली सीरीज लेंगे तो नेगेटिव टर्म्स भी पॉजिटिव बन जाएगी, यू विल बी गेटिंग अ सीरीज 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 एंड सो ऑन व्हिच इज समेशन 1 बाई n। p की वैल्यू इस केस में क्या है? 1 और p सीरीज विद p इज इक्वल टू 1 इज डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे ओरिजिनल सीरीज तो कन्वर्जेंट है पर मॉड वाली क्या है? डाइवर्जेंट। इसका मतलब ये सीरीज कैसी है? कंडीशनली कन्वर्जेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, गिवन एग्जांपल ऑफ अ सीरीज व्हिच इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। ओके, are both the terms conditionally convergent and absolutely convergent? Clear to everyone? Yes, ma'am. Now look at this example. You have to discuss the absolute convergence of the series given by summation minus 1 की power n x की power n upon n plus 1। जनरलाइज्ड फॉर्म में गिवन है, दैट मीन्स un आपका क्या है? माइनस वन की पावर n x की पावर n अपॉन n प्लस वन। अगर हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस करना है तो हम मॉड वाली सीरीज लेंगे, मॉड लेंगे तो ये जो नेगेटिव माइनस वन की पावर n है ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, यू विल गेट योर nth टर्म एज मॉड वाली सीरीज का x की पावर n अपॉन n प्लस वन। रेशियो टेस्ट लगाएं, रेशियो टेस्ट में n प्लस वन टर्म ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में nth टर्म। अप्लाई करो रेशियो टेस्ट इस सीरीज को मॉड वाली सीरीज पे। टेल मी व्हाट लिमिट आर यू गाइस गेटिंग? जो ये मॉड वाली सीरीज है इस सीरीज पे रेशियो टेस्ट अप्लाई करो।
What limit are you guys getting? सबको समझ तो आ रहा है ना क्या करना है? Yes, ma'am. Okay. One by n. No. See, n plus 1th term of this mod series will be x की power n plus 1. Denominator में you will be getting n plus 2. Yes or no? Yes, ma'am. जब आप डिवाइड करोगे nth टर्म से x का जो पावर है ऊपर है n plus 1, नीचे है n. जब सब्ट्रैक्ट करोगे you will get x mod x. जब आपने यहाँ पे mod लिया ना, forgot to write over here mod. नीचे वाला तो पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू जो भी होगी अगर नेगेटिव होगी तो भी तो वो पॉजिटिव होनी होगी ना, तो यहाँ पे भी मॉड साइन आना चाहिए, मॉड x की पावर n. तो जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट मॉड x के लिए न्यूमरेटर में यू विल बी गेटिंग n plus 1, डिनोमिनेटर में यू विल बी गेटिंग n plus 2. जब आप मॉड वाली टर्म्स लोगे, दिस एक्सप्रेशन यू गाइस माइट बी गेटिंग. अब लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दो. न्यूमरेटर में यू विल बी हैविंग 1 plus 1 by n, डिनोमिनेटर में यू विल बी हैविंग 1 plus 2 by n. n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे तो इट विल बिकम 1 plus 0 अपॉन में 1 plus 0 विच इज 1 इनटू मॉड x. तो आपकी लिमिट आएगी मॉड x. सबकी लिमिट मॉड x आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपको पता है रेशियो टेस्ट से अगर आपकी लिमिट लेस देन 1 होगी तो कन्वर्जेंट, दैट मींस मॉड x लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट हो जाएगी. यहाँ पे मॉड वाली सीरीज की बात करें तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी ओरिजिनल सीरीज फॉर मॉड x लेस देन 1. और जब आपकी लिमिट ग्रेटर देन 1 होगी, मॉड x ग्रेटर देन 1, उस पर आपकी डाइवर्जेंट, ऑस्किलेटरी लिखा है यहाँ पे डाइवर्जेंट यू कैन से. So this series is absolutely convergent for mod x less than 1 and divergent for mod x greater than 1. Now consider this series which is given by 1 by 2 minus 1 by 2 into 1 by 2 square plus 1 by 3 into 1 by 2 cube and so on. ये कैसी है? ऑल्टरनेटिंग सीरीज है. आपको इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी डिटरमाइन करनी है और कंडीशनल कन्वर्जेंस भी. पहले एब्सोल्यूट करना है. एब्सोल्यूट के लिए आप मॉड वाली सीरीज बनाओगे तो उसमें सारी नेगेटिव टर्म्स भी पॉजिटिव हो जाएंगी और फिर उसको वेरीफाई करना कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं. अगर एब्सोल्युटली है तो इसका मतलब ओरिजिनल सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी. अगर एब्सोल्युटली नहीं है, मॉड वाली सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, तो फिर आप ओरिजिनल सीरीज को चेक करना कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं. अगर वो कन्वर्जेंट होगी तो दिस सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट. अगर नहीं होगी तो दिस सीरीज इज नेदर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नॉर कंडीशनल कन्वर्जेंट.
आप कर लोगे ये एग्जाम्पल, ये सीरीज? आंसर लिखा हुआ है नोट्स में, Yes, ma'am. ट्राई करना, इट्स वेरी इजी। विद दिस आपकी यूनिट 1 हैज बीन कंप्लीटेड। किसी को किसी टॉपिक में डाउट है? Ma'am, I have a doubt. Ma'am, that case in which the series was originally divergent and ma'am, after using the mod, it gets convergent. Ma'am, how did it become convergent, नहीं नहीं conditionally नहीं नहीं, convergent? आई व्हाट आई सेड, अगर मॉड वाली सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो ओरिजिनल वाली तो कन्वर्जेंट होगी उस केस में, अगर मॉड वाली कन्वर्जेंट है, ठीक है? दैट मीन्स एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इंप्लाई करता है कन्वर्जेंस ऑफ द ओरिजिनल सीरीज। बट अगर आपकी जो मॉड वाली सीरीज है वो डाइवर्जेंट हो जाए, कन्वर्जेंट नहीं है, तो आप ओरिजिनल सीरीज के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो अगर ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंट होगी, दैट मीन्स ओरिजिनल तो कन्वर्जेंट है बट मॉड वाली डाइवर्जेंट है, तो उसको कहते हैं कंडीशनल, ठीक है? Yes, ma'am. Thank you, आप ma'am. ये कह रहे हो कि ओरिजिनल वाली कन्वर्जेंट हो और डाइवर्जेंट हो और ये वाली कन्वर्जेंट हो, तो वो तो हो ही नहीं सकता। अगर मॉड वाली कन्वर्जेंट है तो ओरिजिनल तो कन्वर्जेंट डेफिनेटली होगी, ठीक है? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. और कोई, ओके, और कोई डाउट किसी को? मैम हम्म, मैम इसका इन्वर्स भी ट्रू हो सकता है, अगर हमारी जो गिवन है ओरिजिनल वाली अगर वो कन्वर्स हो तो मॉड वाली भी कन्वर्स होगी। नहीं, जरूरी थोड़ी ना, अभी ये किया तो है हमने। देखो यहाँ पे ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंट है बट इसकी मॉड वाली डाइवर्जेंट है, तो कन्वर्स कहाँ ट्रू हो रहा है? यस तभी तो हमने डेफिनेशन दी है कंडीशनल वाली। जो कन्वर्स वाला है उसमें हमारे पास ओरिजिनल कन्वर्जेंट है बट मॉड डाइवर्जेंट है, तो उस सीरीज को हम कंडीशनली कन्वर्जेंट बोलते हैं, ठीक है? और कोई डाउट? नहीं है किसी को कोई डाउट? No, ma'am. मैम आप ये पीडीएफ शेयर कर दोगे ना ग्रुप पे आज? आई थिंक ऑलरेडी शेयर्ड है ये पीडीएफ। मैम ये वाला नहीं करा, शायद रेशो टेस्ट तो नहीं करा आपने। नहीं किया, मैं कर दूंगी दोबारा, मुझे लगा कर दिया है। ओके, Ma'am, Google Classroom पे कर दीजिएगा. ओके। जब हम सीरीज में टेस्ट अप्लाई कर रहे थे, एट फ्यू प्लेसेस आई हैव यूज्ड एट लिमिट ऑफ 1 + 1 / n रेज टू द पावर n टेंडिंग टू इंफिनिटी इज e। रेशियो टेस्ट में कहीं जगह मैंने डायरेक्टली आपको बोला था, याद रखना कि ये जो लिमिट है वो e होती है, यस और नो? यस। यस ये मैम। लिमिट e कैसे आती है, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। जब कभी भी जैसे हमारे अगर किसी फंक्शन की लिमिट इवैल्यूएट करनी है और पावर में कुछ है, तो उसको मतलब स्टैंडर्ड तरीका है लिमिट इवैल्यूएट करने का। सपोज दिस लिमिट कम्स आउट टू बी y, हमने लेट किया है y इज इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। नाउ टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे यू विल हैव log y, ऑन द राइट साइड यू विल हैव log इनटू लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। लिमिट को हमने बाहर लिया, लॉग को अंदर शिफ्ट किया, सो विल गेट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log ऑफ 1 + 1 / n रेज टू द पावर n। नाउ पावर रूल ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो ये जो n पावर में है दैट विल कम डाउन, यू विल हैव n log ऑफ 1 + 1 / n। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. नाउ अगर मैं इसको एज अ रैशनल एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ, दिस विल बी n इंटू log 1 + 1 / n डिवाइडेड बाई n, 1। डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा अगर ऐसे रैशनल एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ। देन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n। तो न्यूमरेटर में n तो ऑलरेडी है, तो यू विल गेट log 1 + 1 / n, डिनोमिनेटर में यू विल हैव 1 / n। इज दिस स्टेप क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. Now as n tends to infinity, that means n is taking very large number, then 1 / n will be approaching 0। 1 / n 0 अप्रोच कर रहा है, न्यूमरेटर में यू विल हैव log of 1 + 0 which is log 1। log 1 is 0, so you guys getting 0 / 0 form।
दिस टाइप ऑफ जब आप लिमिट लगाते हो, अगर आपको 0/0 फॉर्म मिल रही है या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म मिल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनके अलावा भी होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी रेज़ टू द पावर इंफिनिटी, वो सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती है। अगर कभी भी लिमिट में आपको इस टाइप की फॉर्म मिल रही है 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, देन यू कैन अप्लाई L'Hopital rule. Now according to this L'Hopital rule, the limit of this expression will be equal to limit of the expression obtained by differentiating the numerator and the denominator. यहाँ पे देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसके फंक्शन है, n के। तो न्यूमरेटर को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो यू विल गेट लॉग का डेरिवेटिव विल बी 1 अपॉन ब्रैकेट में जो फंक्शन है, देन ब्रैकेट वाले का डेरिवेटिव विच विल बी 0 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव करोगे इट विल बी -1/n स्क्वायर। दोनों की जो लिमिट होगी वो सेम होगी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Is this point clear to everyone? See, ये चीजें कोर्स में नहीं है, ये मेरे कराने का नहीं है, पर मैं करवा इसलिए रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो। बट अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे ना तो मुझे नहीं समझ आएगा कि मुझे कराना चाहिए या नहीं। Yes, आ ma'am. गया समझ। This -1 की power upon में n square will cancel out in the numerator and the denominator. You will be left with 1 upon 1 plus 1/n. Now limit put करो n tending to infinity. This 1/n will approach to 0. So you will get 1 upon 1 plus 0, which is 1. So you are getting log 1 is equal to 1. Log y is equal to 1. तो जब हम log हटाएंगे you will get y is equal to e की power 1, which is e. और y क्या था हमारा, लिमिट n tending to infinity 1 plus 1/n raised to the power n. So this limit is equal to e. आप सबको क्लियर है ये लिमिट e क्यों होती है? यस मैम। Yes, ma'am. सिमिलरली इसी लाइंस पे फाइंड आउट करो लिमिट ऑफ n 1/n n टेंडिंग टू इंफिनिटी। दिस लिमिट शुड कम आउट टू बी 1। डिटरमाइन करो इसी यही प्रोसेस लगा के कि 1 आ रही है या नहीं आ रही। In one of the tests I have used this fact that limit of n raised to the power 1/n is equal to 1. मैम आ गई। You can go through the steps. I will share the PDF. The limit of n raised to the power 1/n, n tending to infinity will be equal to 1. Okay. सेम है, हमने log y लेट किया लिमिट को, देन log लिया है और फिर हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म बना था, L'Hopital रूल लगाया और फिर कंप्यूट किया लिमिट को। ओके, नेक्स्ट जस्ट नोट डाउन दिस फंक्शन y is equal to e की पावर ax cos of bx plus c। किसी स्टूडेंट का डाउट है क्या nth डेरिवेटिव क्या होगा इस फंक्शन का? Actually, I received few messages that few students are having doubt in computing the nth derivative of this function. In some of the question, in place of a, you will be having minus a, and in place of cos x, it will be sin x. Yes or no? Doubt है किसी को इसमें आपकी क्लास में? No, ma'am. Okay, अगर डाउट नहीं है तो आप सब कंप्यूट करो nth डेरिवेटिव फॉर दिस फंक्शन। टेल मी व्हाट इज द nth डेरिवेटिव।
Write down this function. The function is y is equal to e की power ax cos of bx plus c. While you are solving this question, I will be sharing a rejoining link with you guys. Rejoin using that link. Have you guys computed the nth derivative of this function? किसी ने फाइंड आउट किया?
See, it's very disappointing. I'm asking again and again, and none of you is replying back. क्या मैम जी? I'm saying it feels so bad कि मैं बार बार पूछ रही हूँ आप लोगों को किसने किया फाइंड आउट डेरिवेटिव या नहीं, और none of you is replying back कि हाँ हमने मैम मेरा किया, नेट तो चला हमें गया। डाउट है या नहीं है। आपका नेट चला गया था, बाकी सब स्टूडेंट्स का? Yes, ma'am. आई एम लीविंग इट टू यू गाइस ओनली। आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, और किसी का अगर डाउट हुआ क्लास में कि मुझे ये बता दो nth डेरिवेटिव इस फंक्शन का क्या होगा, सिमिलर फंक्शन का, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। मैम कर ली। हाँ तो ठीक है, कर लिया है तो कर लेना। आई विल नॉट शेयर दिस PDF। वाईफाई दिक्कत दे रहा था आज। एक या दो स्टूडेंट का, 3 स्टूडेंट्स का मुझे समझ आता है नेटवर्क इशू, बाकी स्टूडेंट्स का 38 स्टूडेंट्स हैं अभी। 38 में से चलो मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स का वाईफाई दिक्कत कर रहा है, रेस्ट ऑफ 20 स्टूडेंट्स का क्या है? येस और नो बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। So do it on your own. Try to find out the nth derivative of the function y is equal to e की power ax cos bx plus c. Another function, write it down. E की power minus ax cos of bx plus c. In place of a, you will be having minus a. And the third function for which you have to find out the nth derivative will be e की power ax sin bx plus c. In place of cos, you will be having sin. I will not be taking any doubt regarding these nth derivatives. And by this, your unit 1 has been completed. I will be having a doubt session with you on Saturday. Saturday class है आप सबके साथ? ओके मैम। मैम सेकंड यूनिट कौन सी है? Second unit compromises of integration. Most of the part is integration related. कल हम start करेंगे. I will be starting with reduction formulas. For that, अपने इंटीग्रेशन किया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, इंटीग्रेशन ma'am. साइन थीटा, कॉस थीटा, tan Yes, ma'am. tan स्क्वायर थीटा, तो वो सब रिवाइज करके आना, ठीक है? ओके मैम। कल हम वो स्टार्ट करेंगे, और जो भी डाउट है आपके यूनिट 1 से रिलेटेड, एक्सेप्ट दीज 3 क्वेश्चंस जो अभी मैंने आपको बताए हैं, आप मुझे शेयर कर देना, मैसेज कर देना। आई विल बी टेकिंग देम इन द डाउट क्लास ऑन सैटरडे। ओके? ओके मैम। एनी अदर डाउट और क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का? नो मैम। Okay, so I'm ending the class. CR, do share the attendance list with me.